जिनका नाम अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा संक्षिप्त में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पी नाम वाली महिलाओं के स्वभाव के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। पी नाम वाली महिलाएं अपने सिद्धांतों से कभी कोई समझौता नहीं करती। अपने घर परिवार के लोगों के साथ इनके संबंध हमेशा अच्छे होते हैं। स्वभाव इनका दयालु होता है। छोटी छोटी बातों पर कई बार क्रोध कर लेती हैं और फिर इनका स्वभाव जिद्दी भी हो जाता है। कभी किसी को गलत सलाह नहीं देती। अपने हर रिश्ते को बहुत ही सच्चाई से निभाती हैं। कोई इनको अपनों से अलग नहीं कर सकता। जल्दी किसी के सामने नहीं खुलती। अपने सारे राज छुपा कर रखने वाली होती हैं। और ये लोग जो होती हैं थोड़ा नखरीले स्वभाव की होती हैं। इनके अंदर कई बातों को लेकर उथल पुथल चलती रहती है और थोड़ा सा रिजर्व स्वभाव भी इनका होता है, यानी दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखती। अपने कार्य में व्यस्त रहती हैं, बुद्धिमान होती हैं, मीठा बोलती हैं और इनके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन दिखने में आपको एकदम शांत दिखेंगी, किसी को पता नहीं चलने देती। ये लोग दुखी रहकर भी दूसरों को सुखी देखना चाहती हैं। एक कार्य को बहुत खूबसूरती के साथ करती हैं। किसी भी बात को मन में दबाकर रखना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। अनुशासन काफ़ी पसंद होता है। किसी कार्य को करने का अगर मन बना लिया तो उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। इनका यही स्वभाव सफलता की बड़ी वजह बनता है। समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, संयमित होकर व्यवहार करती हैं। अपनी समस्याओं से निपटना अच्छी तरीके से जानती हैं। जल्दी भावनाओं में नहीं बहती। काफ़ी संतुलित और निष्पक्ष व्यवहार करने वाली होती हैं। दिखने में बहुत आकर्षक होती हैं। सोचने की क्षमता गजब की होती है और इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी भी देखने को मिलती है। भरोसेमंद साथी होती हैं। अपने साथी का हमेशा साथ निभाने वाली होती हैं। चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो, साथ नहीं छोड़ती। परिवार के बहुत करीब होती हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। छोटे बच्चों का साथ इनको काफ़ी पसंद होता है। जब बात मदद करने की आती है तो ये कभी भी किसी की भी सहायता करने से पीछे नहीं हटती। रिश्ते में काफ़ी वफादार साथी होती हैं। अगर किसी का हाथ थाम लिया तो साथ निभाने वाली होती हैं। अपनी तरफ से आसानी से साथ नहीं छोड़ने वाली होती हैं। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। पी नाम वाली महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2025 में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको मार्च तक के समय में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं या फिर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए 29 मार्च 2025 तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आप मेहनत कर लें, आपको सफलता भी मिल सकती है। उसके बाद का समय और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको सकारात्मक यानी अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। सामान्य शिक्षा के लिए पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। अगर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती हैं तो इस वर्ष आपका विदेश में दाखिला हो सकता है, वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी कर रही हैं तो धन और आय के मामले में सामान्य सा समय रहेगा। इस वर्ष अगर आप कोई निवेश करना चाहती हैं तो सोच समझ कर करें। हालांकि आपको निवेश करने के मौके इस वर्ष बहुत मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि जोखिम भी अधिक रहेगा। धन के मामले में किसी पर भरोसा बिल्कुल ना करें। उधार देने से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। और व्यापार कारोबार के मामले में साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है और व्यापार कारोबार को लेकर इस वर्ष आप ज़्यादा मेहनत करेंगी और परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। 14 मई के बाद का समय अगर आपका शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा कोई व्यापार कारोबार है या नौकरी है या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई व्यापार कारोबार आपका है या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ी किसी कंपनी में नौकरी कर रही हैं तो वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आप नौकरी करती हैं तो आपके लिए 29 मार्च तक के समय में कोई पदोन्नति या वेतन वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस वर्ष पूरे वर्ष ये लाभ आपको देखने को मिल सकता है। पूरा वर्ष अच्छा रहेगा, लेकिन 29 मार्च तक का समय ज़्यादा अच्छा है। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। व्यापार कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। धन की स्थिति इस वर्ष सुधरेगी। थोड़ा बहुत खर्चे हो सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक सदस्यों को लेकर, पारिवारिक मामलों को लेकर। और कर्ज लेने से इस वर्ष बचें। इस बात का ध्यान रखकर चलें, नहीं तो ये कर्ज वापस देने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध के मामले में इस वर्ष सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। वर्ष की शुरुआत में 29 मार्च 2025 तक के समय में आपको अपने साथी के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना है।
और आपस में बहस बिल्कुल नहीं करनी है, आरोप प्रत्यारोप से भी बचना है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नहीं तो 29 मार्च तक के समय में वाद विवाद की स्थिति बहुत जल्दी बन सकती है और आपका रिश्ता खराब हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में इस वर्ष 2 समय आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहने वाले हैं। 30 मार्च से 14 मई तक का समय और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय, ये आपको प्रेम संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिखाएंगे। इस वर्ष आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला ले सकती हैं। शादीशुदा जीवन में आपके लिए वर्ष 2025 में 29 मार्च तक का समय अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा। 30 मार्च से 14 मई तक का समय और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय शादीशुदा जीवन के लिए भी काफ़ी बेहतर है। ये 2 समय ऐसे हैं जब आपको अपने शादीशुदा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है तो इस समय पर वो वाद विवाद सुलझाया जा सकता है, आपका आपस में समझौता हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, तो ये तलाश इस वर्ष आपकी पूरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो सामान्य सा वर्ष रहने वाला है। परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद इस वर्ष आपको मिलता रहेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है या फिर धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च देखने को मिल सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए 14 मई तक का समय सामान्य और बाकी समय अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में 29 मार्च तक का समय सामान्य है। उसके बाद के समय में स्वास्थ्य के मामले में पूरे वर्ष अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर छोटी से छोटी समस्या को बड़ा नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है और पौष्टिक भोजन करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि पूरा समय कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्याएं नहीं दिख रही हैं, फिर भी स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं और योग व्यायाम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई भी स्वास्थ्य में समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।